ठीक है। तो अभी उसमें हम लोग बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बात को थोड़ा साइड में रख के आपको पहले बताता हूँ कि तिब्ब नबी क्या चीज़ है। तिब्ब नबी अपने आप में एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, इसको सीखने की चीज़ है। जिस तरीके से आदमी सीख कर हज करता है, करना चाहिए, नमाज के फ़ज़ाइल, नमाज के अरकान सीखता है, सीखना पड़ता है उसको, और ज़कात को भी सीख के करना पड़ता है। कहीं किसी की गाइडेंस भी लगती है कि भाई मेरे पास इतना माल आया, इसमें मैं कितनी ज़कात दूंगा, कितनी दूं, कितनी नहीं दूं। तिब्ब नबी भी अपने अंदर एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। हम लोग उसको बिल्कुल, या आज तक आप लोग ये समझते थे कि तिब्ब नबी मतलब खजूर खाना, शहद खाना, कलौंजी खाना, ऐसा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस्लाम हर चीज़ में, हर शोबे में वो सुपीरियर है और मेडिकल में सुपीरियर नहीं रहेगा? हमारा इस्लाम इतना कोकला है क्या? अगर इतना कोकला होता तो आप और मैं यहाँ खड़े कैसे होते? खा जाते हम लोगों को, दूसरे कौम वाले कच्चा चबा के खा गए होते। लेकिन नहीं है ऐसा। ये अपने अंदर एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, इसको सीखने की ज़रूरत है। ठीक है। अब तिब्ब नबी को क्यों सीखना, तो मैं आपको एक चंद बातें बताता हूँ। मेडिकल साइंस, एलोपैथिक साइंस की एंटीबायोटिक्स का सैचुरेशन आ गया है। जे के डॉक्टर्स मुझे खुद कहते हैं, जे के डॉक्टर्स, जे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, कि डॉक्टर मजाक में, डॉक्टर साहब 10-15 साल और हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना पैसा कमाना है कमा लो। वो लोग बोलते हैं, आपस में बात करते हैं ना, बोलते हैं 10-15 साल है, खींचना जितना खींच लो। अरे बोला क्यों ऐसा? बोले आप तो छोड़ दो, आप तो तिब्ब नबी से आप तो कमाते रहोगे, आपका तो चलते रहेगा। मेरा क्यों चलते रहेगा? बोले आपके पास बहुत है, आप इससे नहीं तो इससे कर लोगे, इससे नहीं इससे करें, आपका तो क्लिनिक चलते रहेगा, हम लोग को तो चने कुरमुरे, दे आर सेइंग लाइक दिस, कि हमको तो चने कुरमुरे बेचने की नौबत आ जाए। बोला ऐसा क्यों? वो इसलिए कि लास्ट 10-15 साल में कोई भी नई एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, और एलोपैथी की पूरी प्रैक्टिस बेस्ड ऑन एंटीबायोटिक। लास्ट 15 साल में, 10 साल में, नो रिसेंट पोटेंट एंटीबायोटिक हैज बीन रिड्यूस। सिफेलोस्पोरिन 4th जनरेशन, डॉक्टर साहब को पता है, उसके बाद से आज तक 5th जनरेशन आया ही नहीं, आ ही नहीं रहा है। वो लोग कामयाब ही नहीं हो रहे हैं, वो लोग निकाल ही नहीं पाए। और जितनी भी दवाइयाँ आज उनके पास है, सबका रेसिस्टेंस हो चुका है। रेसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जिस बैक्टीरिया को मारने के लिए हम लोग दवाई देते हैं, बैक्टीरिया उस दवा से नहीं मरता है, बैक्टीरिया उस दवा को मार देता है। बैक्टीरिया उस दवा पर अपनी जीत हासिल कर लेता है। देखो छोटा सा बैक्टीरिया है, और इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च, 5-5, 10-10, 25-25 साल रिसर्च के बाद एक एंटीबायोटिक या एक दवा इजाद में आती है, करोड़ों रुपए उस पर खर्च होता है, करोड़ों रुपया खर्च होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, क्लबसेला निमोनिया करके एक बैक्टीरिया है, क्लबसेला निमोनिया। पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट उससे परेशान हैं, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट। उसको अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि उसका एक प्लाज्मिड एक पार्ट होता है, जिससे वो दवाई को कैसे मारना और उसके खिलाफ अपने आप को कैसे जिंदा रखना, ये उनको एक पार्ट होता है, उससे उनको नॉलेज मिलती है। इस बैक्टीरिया का पार्ट सेल वॉल के बाहर होता है, ये सेल वॉल है, इसके बाहर होता है। ठीक है। उसको जब भी हम लोग दवा देते हैं, वो मिनटों में, सेकेंड्स में रेसिस्टेंस पैदा कर लेता है। यानी क्या करता है वो, अभी जैसे हम लोग दवा खाते हैं, दवा का एक स्ट्रक्चर होता है, वो बैक्टीरिया उस स्ट्रक्चर को पढ़ लेता है, और उस स्ट्रक्चर के वीक पॉइंट, जो दवा का सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट होता है, अभी आपको मालूम है सर्कल है, गोलाई का सबसे वीक पॉइंट क्या है? सेंटर पॉइंट। अगर आप बीच में मारोगे तो इसके कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़े। कभी कभी हमारे यहाँ से गिलास टूटता है और गिलास गिरता है, टूटता नहीं है, और कभी कभी 2 टुकड़े हो जाते हैं, कभी कभी तो बुक्का हो जाता है कि नहीं? तो अगर वो अपने वीक पॉइंट के ऊपर गिरेगा तो 10 टुकड़े 15 टुकड़े हो जाएंगे, और अपने स्ट्रॉन्ग साइज से गिरेगा तो टुकड़े भी नहीं होते। और अरे बच गया भाई, गिलास बच गया, गिर गया, अरे क्या बात है, कमाल हो गया, देख किधर क्रैक तो नहीं हुआ, नहीं क्रैक नहीं हुआ, पीने लायक है, हाँ यूज़ करो। कबार अपने को भी ताज्जुब होता, अरे यार साला यहाँ से गिलास गिर गया लेकिन टूटा नहीं। तो बैक्टीरिया क्या करता है, उस दवाई के स्ट्रक्चर को स्टडी करता है, उसके वीक पॉइंट को उठाता है, उस वीक पॉइंट पे मारने के लिए हथियार बनाता है और बॉडी में छोड़ता है, और हथियार में देखो छोटा सा बैक्टीरिया, उसको इतना इल्म कहाँ से आता है पता नहीं, अल्लाह की तरफ से और आएगा, और कहाँ से आएगा? कोई बैक्टीरिया वो जाके कभी लेक्चर थोड़ी दे रहा है, आपके और मेरे लेक्चर में थोड़ी आके बैठा है, उसकी क्लासेस यूनिवर्सिटी स्टेडियम थोड़ी कुछ है, कहीं नहीं। उसको बाय सेल्फ, बाय डिफॉल्ट उसके अंदर सारी नॉलेज अंदर मौजूद है। यहाँ तक है कार्बामाजिपिन करके दवाइयाँ है, 15-15, 1600 रुपये के इंजेक्शन, मीरोपिनम वगैरह 1800 रुपये के एक इंजेक्शन है, उसका
एंजाइम्स उसके बॉडी में पहले से मौजूद हैं, ऐसा लगता है कि उसको पहले से पता था कि ये दवाई बनने वाली है, और उसके एंजाइम्स मतलब उसको तोड़ने वाले एंजाइम उसके अंदर पहले से मौजूद है। उसके लिए यूं है, वो दवाई बॉडी में गई, वो एंजाइम छोड़ के उस दवा को नष्ट कर देता है। अब साइंटिस्ट क्या करेंगे बोलो? अब वो लोग आगे ये दवा नहीं बना पा रहे। क्यों? कि बैक्टीरिया का एक्सेलेंस उनके एक्सेलेंस से ऊपर है। तो इसलिए जे के डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि सर्जन लोग का चलता रहेगा काटपूट, अपेंडिक्स निकालो, गॉल ब्लैडर निकालो, ये निकालो, चलता है। मेडिसिन के डॉक्टर क्या करेंगे? अगर एंटीबायोटिक खत्म हो गई तो हम किस चीज़ से इलाज करेंगे? और वो लोग कहते हैं कि ये ज़माना 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में आने वाला है, क्योंकि लास्ट 15 साल में कोई एंटीबायोटिक आई ही नहीं है, और जितनी एंटीबायोटिक आ चुकी है वो काम नहीं करती है। तो अब आप मैं अगर ऐसा ज़माना आ गया हमारे सामने, तो आप क्या करोगे? देन ओनली वन ऑप्शन हमारे पास है, वो है तिब्बी नबवी। आज देखो, जिस ज़माने में हम लोग रहते हैं वो ज़माने में धोखा बहुत है। आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको आधा सच और आधा झूठ बताएगा। बताता है कोई डॉक्टर पूरा आपको? मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, कोई डॉक्टर आपको पूरी बात बताता है? नहीं। डॉक्टर का क्या रहता है, थोड़ा मैं ब्लड टेस्ट लिख दूँ, वहाँ से मुझे थोड़ी कट आ जावे, बड़े कंसल्टेंट के पास भेजूँ, वहाँ से कट आ जावे, मैं इसको एडमिट करा दूँ, सर्जरी कर दूँ, वहाँ से मुझे थोड़ा पैसा आ जाए। आखिर में वो क्लिनिक खोला किस लिए है? बताओ, क्लिनिक क्यों खोला उसने? तो आखिर में उसको पैसा आना चाहिए। अब वो सीधी से नहीं आएगा तो वो फिर थोड़ा टेढ़ा वाक़ा तरीका इस्तेमाल करेगा। हम लोग वकील के पास जाते हैं, वकील आपको पूरी बात बताता है? नहीं, घुमाता है। एक टाइम पे आपको एक बात बताएगा, अगले विजिट में अगली बात बताएगा, तो आपको खूब घुमाएगा, फीस लेते रहेगा। पुलिस के पास जाओगे, वो आपको आधी बात बताएंगे। आज हम लोग जिस ज़माने में रहते हैं उसमें झूठ और सच इतना मिल गया है कि आप उसको अलग ही नहीं कर सकते हो, यानी सेपरेट नहीं कर सकते हो और पहचान नहीं सकते हो कि क्या सच क्या झूठ। व्हाट्सएप पे कितने न्यूज़ आती है, कितने मैसेज आते हैं, यूट्यूब पे कितने मैसेज है, फेसबुक पे कितने मैसेज है, कितने सही और कितने गलत किसको मालूम है? बराबर है। आज हम ऐसे ज़माने में रह रहे हैं जो सच और झूठ मिक्स हो चुका है, और कोई एतबार के लायक नहीं रहा है। कोई भी आपको धोखा दे सकता है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे उसमें मेडिकल में भी आपको धोखा दे सकता है। तो आपके और मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, सरेंडर टू इस्लाम। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिब की बातों को जान लो और खुद के थोड़े बहुत डॉक्टर बन जाओ। थोड़े बहुत खुद घरेलू नुस्खे आप सीख लो। देखो, तिब नबी के अंदर एक भी मेडिसिन कभी भी कहीं नहीं गई है। फिर इलाज किससे करते हैं? इलाज सिर्फ हर्बल प्रोडक्ट से, दवाई बनाना ही नहीं है आपको। जो कुदरती चीज़ें उगती हैं उससे इलाज करने को अल्लाह के रसूल ने सिखाया है। अगर आपकी ग़िज़ा ही आपकी दवा बन जाए, या आपकी ग़िज़ा ऐसी हो जाए कि आप बीमारी ना पड़े, तो आप मेरे को बोलो सही है कि गलत है? आप लोग बोलिए। अगर मैं आपको दवाइयाँ ना दूँ और दवाइयाँ ना दूँ और उसके ज़रिए उसके जगह पर आपको कुछ खाने की चीज़ें बताओ, वो चीज़ें जो आप रोज़ाना खाते हो, ऐसा भी नहीं कि आपको ईरान में जाके वर्ष लेके आना पड़ेगा, आपको जाके वो कौन सी गुट्टी जाके पहाड़ पे जाके लानी पड़ेगी, शिलाजीत जाके हिमालय के पहाड़ पे लाना पड़ेगा, वैसा नहीं। जो आप रोज़ाना खाते हो, अगर उसी चीज़ को मैं आपकी दवाई बना दूं, या आपको कोई साइंस उसी चीज़ में आपको इलाज निकाल के दो, साइंस कैसी होगी? कैसी होगी बताइए? वो है तिब्बे नबवी। हम लोग क्यों उसके दूर हो गए पता नहीं। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को मानने को तैयार है, तिब्बे नबी को मानने को तैयार नहीं। पता नहीं क्यों, ईमान तो कमज़ोर नहीं है। आप लोग सब लोगों ने कहा आँख बंद करके, आपको तिब्बे नबी नहीं मालूम है, लेकिन आप आँख बंद करके इस बात को मानते हो कि तिब्बे नबी सबसे सुपीरियर होगी कि नहीं होगी? आपको तिब्बे नबी मालूम, लेकिन आपका ईमान है, बिल्कुल सही है। जब ईमान है तो फिर अमल क्यों नहीं आ रहा है? अभी मैं वापस इस पर आता हूँ। अब एलोपैथी का सेचुरेशन आ गया है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐसा ना हो कि हमारे आने वाले बच्चे फिर किसी दूसरे साइंस के चक्कर में फंस जावे और तिब्बे नबी हमसे और दूर हो जावे। ये सही वक्त है उठकर तिब्बे नबी को सीखना और उसको प्रैक्टिस में लाना। सीखने का मतलब क्या है? आपको थोड़ी कोई यूनिवर्सिटी में जाके अपना बिजनेस छोड़ के कॉलेज पढ़ना है। आपको थोड़ी कोई बोलेगा भाई ईरान में जाके पढ़ना है, आपको यमन में जाके पढ़ना है। आपके शहर में ही आपको लोग पढ़ाने को तैयार है, एट योर डोर स्टेप। चलो अब क्या करते हो बोलो? आपको मोहम्मद रोड से सिर्फ इधर आना है, कोई भारी है? आपको भिंडी बाजार से इधर आना है, कोई भारी है? तो ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग जल्द से जल्द इसको सीखें और इसके माहिरीन बने और लोगों को सिखाएं।